जय हिंद। तो हम बात करें बिहार बोर्ड इंटर 2025 में क्या हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी रहने वाली है जिससे हम इंटर में मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। इससे पहले हमने इंटर के एग्जामिनेशन पैटर्न और कैसे मॉडल पेपर को डाउनलोड करना है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे इस पर बात कर चुके हैं। तो आज हम सिर्फ क्या हम अपने बेस्ट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे जिससे हम इंटर में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको आपके पास कोई सा भी मॉडल पेपर आना चाहिए। अगर मॉडल पेपर नहीं भी है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक हार्ड कॉपी रहेगी तो वो आपके लिए बेटर होगी मॉडल पेपर के। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पर चले जाइए, वहाँ पर लिख दीजिएगा बिहार बोर्ड आर्ट्स आर्ट्स मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर कुछ भी लिख दीजिए। आ गया सबसे ऊपर में 2025 आर्ट्स का भी आ गया सबसे पहले, इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड हो चुका है तो इसको ओपन कर लेते हैं अब। 12th आर्ट्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डाउनलोड हो भी चुका है। तो हम बात करें क्वेश्चन बैंक। आपके पास एक क्वेश्चन बैंक रहना चाहिए। मेरे मतलब क्वेश्चन बैंक मतलब आपके पास पिछले साल में जो एग्जामिनेशन पैटर्न पे जो भी इससे पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं उसी आधार पे आपके क्वेश्चन आएंगे। और आपके क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर के वही रिपीट होते हैं। जब हम क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 2022 में पूछा गया है वही 2023 में भी पूछा गया है, उसका रिपीटेशन भी है। तो वो चीज़ हम क्वेश्चन बैंक से देख लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। जैसे आर्ट्स में खोले क्वेश्चन बैंक, यहाँ से देख सकते हैं हमने क्वेश्चन बैंक खोल लिया। तो हम पहले किसके पास चलते हैं, हिंदी और मैथिली से शुरू करते हैं। तो हिंदी है और इसमें हिंदी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, ये सब है। तो इसमें मैथिली नहीं है तो मैथिली का हार्ड कॉपी एक खरीद लीजिएगा। बाकी हिंदी है, हिंदी का देख लेते हैं। तो हिंदी का 2024 का देख लिए, ये 2024 का क्वेश्चन बैंक हो गया। इसमें सारा कुछ है, क्वेश्चन भी है और इसका प्रॉपर आंसर भी है। जैसे 100 ऑब्जेक्टिव हो गया और खंड ब में जो 6 तरह के विषय निष्ठ थे, निबंध, पत्र, ये सब यहाँ तक हो गया प्रश्न। अब यहाँ से उत्तरमाला शुरू हुआ कि 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर ये है। खंड बी में देखिए, हम आपको बोल रहे थे ना क्वेश्चन बैंक की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे खंड बी में देखे वर्ष 2023 में प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, मतलब जो 2023 का क्वेश्चन 2024 में आया है, 2022 का क्वेश्चन भी 2024 में आया है। तो ये पत्र लिखने वाला है, कौन कौन है पत्र, 2 को क्वेश्चन पिछले साल से रिपीट हो गया है। देख लेते हैं पत्र क्या था। तो यहाँ पे मेरे प्रिय लेखक और हमारी प्रिय पुस्तक, ये दोनों इससे पिछले साल भी पूछा जा चुका है और इस साल भी पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इसमें अलग से क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं। आपको जब लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो पिछले साल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ना, जो पिछले साल पूछे गए हैं वही सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं कई बार। आगे देखिएगा इस क्वेश्चन बैंक में। तो जैसे 2023 का क्वेश्चन निबंध में रिपीट हो गया, 2022 का भी क्वेश्चन निबंध में रिपीट हो गया। उसके बाद एक तो निबंध आपको याद करना है, वो हम आगे बता देंगे कि कौन आपको याद करना है, जो हमेशा टकराता है। जैसे मोबाइल या इंटरनेट, एक ये याद कर लीजिए। ये नहीं भी याद कीजिए, हम 2 या 3 बता देंगे जिसमें से आप एग्ज़ाम के बाद भी देखिएगा आपको पक्का वो चीज़ मिलेगा एग्ज़ाम में। एक पत्र याद करना है। हाँ, तो हम दिखला रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे निबंध खत्म हो गया। निबंध के बाद यहाँ पे आया स्वप्रसंग व्याख्या। तो देखिए 2 में यहाँ पे पहला प्रश्न है कि 2018 में प्रश्न संख्या 2 का या अथवा का उत्तर है, तो ये भी रिपीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्वप्रसंग व्याख्या का, ये भी 2019 में आ चुका है। तो इसमें से जितना भी है ना, अगर आप 3-4 साल का क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड है कि जो पहले पूछा जा चुका है वही पूछा गया है। जैसे 2024 का अगर हम क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं तो 2022 का 23 का रिपीटेड सवाल है।
उसके बाद ये पत्र हो गया, पत्र प्रधानाध्यापक के पास लिखे या एक मुखिया के पास लिखने के लिए हैं, तो एक ये हो गया। उसके बाद ये लघुत्तरीय हो गया। रुकिए पेन निकाल लेते हैं जिससे अच्छा से समझ में आए। पेन के लिए हाँ, तो इसमें इसका हम जैसे देखें, अगर इसका लघुत्तरीय का, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर देखें तो ये वाला क्वेश्चन नंबर दूसरा भी रिपीटेड है। ये 2018 में आ चुका है और उसके नीचे 2022 में आ चुका है। तो लघुत्तरीय, और ये 2020 में आ चुका है। तो लघुत्तरीय का क्वेश्चन कुछ नया फ्रेम नहीं होता है। जो पिछले साल पूछा गया है ना, वो अगले साल पूछा जाएगा। जैसे 2023 का क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन 2024 में पूछा है, 2018 का क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन ये आपका अगले साल पूछा है। जैसे 2021 का भी क्वेश्चन हो गया। एक लाइन से 2021, 2020, 21 इस सबको मिटा दें। अगर हम सबको मिटा दें तो एक लाइन से देख सकते हैं आप कि 2020 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया। एक लाइन से प्रत्येक साल का मतलब एक न एक क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है। तो ये हो गया लघुत्तरीय का, ये हो गया लघुत्तरीय का। इसके बाद हम और देखें आगे, ये सब दीर्घोत्तरीय है शायद। हाँ, दीर्घोत्तरीय है। दीर्घोत्तरीय में भी रिपीटेड है कि आपका, हाँ, आपका दीर्घोत्तरीय में भी रिपीटेड है। जैसे यहाँ पे आपका ये 2020 का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। इसके बाद फिर 2020 का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो जो दीर्घोत्तरीय है, दीर्घोत्तरीय का 2 को क्वेश्चन पिछले साल का रिपीट हो गया है। यानी कि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन भी 2020 में रिपीटेड है जो दीर्घोत्तरीय है। और एक आपका ये भी 2020 का क्वेश्चन रिपीटेड है। और एक लाइन से देखिए, ये 5वां नंबर है, ये 4था नंबर है, रिपीट हो गया। और उसके बाद और देखिए, तो मतलब 5 गो में से 6 क्वेश्चन में से आपका 2 गो रिपीटेड है। पिछले साल जो पूछा है वही पूछ लिया फिर से। और दीर्घोत्तरीय का कितना जवाब देना रहता है? दीर्घोत्तरीय में जवाब देना रहता है किसी 6 में से 3 का एक जवाब देना रहता है, जिसमें से आप देख लिए कि 2 को क्वेश्चन डायरेक्ट पिछले साल का आ गया। ये तो हो गया 2024 का। इसी तरह से हम पीछे अगर देखें, इसी तरह से 2024 का हो गया। इसी तरह से हम 2023 का देख लिए, अगर 2023 का अगर हम देख लें, तो इस 100 ऑब्जेक्टिव तो रहता ही है। ये हम स्ट्रेटेजी आगे बताएंगे, लेकिन हम क्वेश्चन बैंक काहे खोले हैं इसका आपको महत्व पता चलेगा। कि जैसे 100 ऑब्जेक्टिव तो है, एक्चुअली हम जो ये विषयनिष्ठ प्रश्न है ना लिखने वाला, उसमें कुछ कॉमन चीज़ देख रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक से कैसे सवाल आता है। और क्वेश्चन बैंक मेरा स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि कैसे ये हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। तो इसलिए हम क्वेश्चन बैंक का यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हो गया खंड ब विषयनिष्ठ, ये हो गया प्रश्न, यहाँ से उत्तरमाला शुरू हो गया। तो देखिए, मेरे प्रिय रचनाकार, हमारे त्यौहार, देखिए ये हमारे त्यौहार है ना, कहाँ गया, इस सबको हटाओ, इस सबको हटा दें। जैसे ये है यहाँ पे, और देखिए ये जो हमारे त्यौहार है, वो अगर आप मॉडल पेपर डाउनलोड किए होंगे, एग्जैक्ट ये पूछा हुआ है कि हमारे त्यौहार पे लिखिए, और प्रदूषण पे लिखिए, और सारे थे। तो जो हमारे त्यौहार है वो आज का जो 2025 का मॉडल पेपर है उसमें भी आ चुका है। तो सवालें रिपीट होती है। बिहार बोर्ड में जो भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड ही नहीं, ज़्यादातर जो पिछले साल पूछे गए हैं वही इस साल भी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी
तो यहाँ पर भी देख लिए कि हमारे त्यौहार 2025 के मॉडल पेपर में आ चुका है, और जो 2015 में मेरे प्रिय खेल आया था वो 2000 फिर से 23 में आ गया है। और इसी तरह से अगर देखें हम मोबाइल आधुनिक यंत्र, गंगा नदी, हाँ ये है, यहाँ से बात करते हैं कि ये जो है स्वप्रसंग व्याख्या, तो इसमें भी 2021 में क्वेश्चन रिपीटेड है कि जो 2021 का सेम टू सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया है। और अगर हम नीचे बढ़ें तो एक पत्र याद करना है, ये बता देंगे कौन सा पत्र याद करना है। पत्र और निबंध का नहीं टेंशन लेना है, वो हम बता देंगे, वो पक्का टकराता है। ये 6 में से एक बनाना रहता है तो एक वो आएगा ही आएगा। और एक पत्र आपको याद करना है, ये भी बता देंगे कि कौन सा याद करना है। 2 पत्र याद करना है और 3 निबंध याद करना है, वो हम बताएंगे कि कौन आगे याद करना है, जो आपको बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। और इसके बाद इसमें ज़्यादा रिपीटेड सवाल नहीं दिख रहे हैं, फिर भी दीर्घोत्तरीय में अगर हम देखें तो दीर्घोत्तरीय में 2009 का रिपीटेड सवाल है। 2009 उतना भी पीछे का काम का नहीं आएगा, तो फिर भी इसमें भी 2 गो क्वेश्चन रिपीटेड है, जिसमें 3 गो बनाना ही रहता है, तो 2 गो रिपीटेड ही हो गया। लघुत्तरीय में भी रिपीटेड होना चाहिए इस साल में, मतलब इसी साल का दूसरे साल में रिपीटेड है, इस साल में नहीं है ज़्यादा। तो अब हम दूसरे में 2022 का भी देख लेते हैं एक बार। 2022 में भी अगर देखें तो ये 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न सेम था 4-5 साल से। तो खंड बी में यहाँ पे फिर से मेरे प्रिय पुस्तक, मेरे प्रिय पुस्तक, मेरे प्रिय कवि, ये 2 तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, हर साल पूछता है ये। उत्तरमाला में देखें अगर हम, देखिए ये जो पहला है मेरे प्रिय खेल और मेरे प्रिय पुस्तक, ये 2-3 साल पूछते हैं लगातार। मेरे प्रिय खेल में आप क्या लिख सकते हैं, क्रिकेट लिख दीजिए, कुछ भी आपको, आपका प्रिय पूछा है, किसी और का प्रिय नहीं है। आपको खो खो पसंद है तो खो खो पर ही निबंध लिख दीजिए, किसी पर भी लिख दीजिए। तो ये 3-4 साल से लगातार आ रहा है। 2024 में भी आया था और 2023 में भी आया था और 2022 में भी आ गया। अब 2022 में क्या लिखा है कि 2021 का क्वेश्चन है, तो 4 साल में 4 बार आ गया ये स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम लघुत्तरीय का देखें तो लघुत्तरीय में रिपीटेड है कि नहीं, तो लघुत्तरीय में भी रिपीटेड है कि 2017 का क्वेश्चन है। नहीं इधर ये लघुत्तरीय नहीं है, ये तो 2 को, मतलब अगर 6 रहता है जिसमें से एक निबंध बनाना रहता है तो 2 को रिपीटेड होगा, एक 2017 का एक 2021 का था, तो 2 को निबंध आपका टकरा रहा है पिछले साल का। और उसके बाद ये हो गया, पत्र हो गया। लघुत्तरीय में भी 2009 का टकरा रहा है यहाँ पे, पिछले साल का आ गया यहाँ पे। और दीर्घोत्तरीय में भी आपका पिछले साल का इसमें ज़रूर से आया होगा, जैसे 2012 का प्रश्न संख्या 5 ये आ गया, तो इसमें भी आपका पिछले साल का एग्जैक्ट आपको आ रहा है। इसी तरह से 2021 में तो और भी पिछले साल का इसमें तो भर भर के आया होगा। अगर 2021 में अगर हम देखें क्वेश्चन बैंक को, तो उत्तरमाला में देखते हैं भैया इसका देखिए, इसमें तो गजबे हो गया कि मतलब 6 गो निबंध होता है, उसमें से 1 2 3 4 5 गो निबंध डायरेक्ट पिछले साल का पूछ दिया है, और एक सांप्रदायिकता, सिर्फ एक क्वेश्चन नया पूछा है, बाकी 5 गो लगातार पिछले साल का पूछ दिया है कि बच्चा एको साल का अगर पिछले साल का क्वेश्चन किया होगा ना तो उसको दिक्कत नहीं होगा, उसका 8 नंबर का एक निबंध बन जाएगा। तो बिहार बोर्ड इस हिसाब से रहता है कि बच्चा को ज़्यादा दिक्कत नहीं, अगर थोड़ा भी पढ़ने वाला है तो नंबर ला सकता है। तो अगर क्वेश्चन बैंक को अगर आप सही से करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, मतलब जो बच्चा अगर
सही से पढ़ता है, मतलब अगर रेगुलर क्लास करता है वो और जो क्वेश्चन बैंक करता है वो, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। अगर सिर्फ हम एग्ज़ाम हॉल की बात करें, नॉलेज में ज़रूर फर्क रहेगा, लेकिन नंबर में ज़्यादा का फर्क नहीं रहेगा, काहे कि वो भी जाके निबंध ही लिखेगा। लेकिन आप पिछला साल का क्वेश्चन बैंक किए हुए हैं तो आप भी आराम से लिख सकते हैं, आप तो और सटीकता से लिख सकते हैं क्योंकि आपने अच्छे से उसको प्रैक्टिस किया है। तो क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना एक बहुत अच्छा चीज़ रहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बैक कर ले, लगातार 5 गो निबंध एज इट इज आ गया पिछले साल का 2018, 12, 12, 15, 18, 5 गो आ गया, जिसमें से एक ही का जवाब देना रहता है और 5 का 5 आ गया आपका निबंध, और एक ही एक नया वाला पूछा है। तो क्वेश्चन बैंक से बहुत क्वेश्चन आते हैं पिछले साल के। जैसे उसके बाद यहाँ पे लघुत्तरीय आ गया क्या, नहीं, ये तो स्वप्रसंग व्याख्या के हैं। स्वप्रसंग व्याख्या में भी देखें तो 2012 का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है 2021 में। और नीचे जाए हम तो एक पत्र याद करना ही रहता है। प्रधानाचार्य प्रत्येक, अगर 3-4 साल का हम ऊपर नीचे कहीं आप देखे होंगे, ध्यान दीजिएगा बैक करके, तो प्रधानाध्यापक के पास तो हमेशा रहबे करेगा। एक पिताजी के पास लिखो या दोस्त के पास लिखो, इसमें किसके पास है, ये तो प्रधानाध्यापक के पास हो गया। ये पिताजी के पास कुशल समाचार पूछने के लिए रहता ही है, या किताब खरीदने के लिए वो पैसा मांगता ही है। वैसे 2021 का क्वेश्चन है तो उस समय में कोविड का बहुत, मतलब कोरोना वायरस का तो बहुत ज़्यादा आती था ना संक्रमण, इसलिए पूछ दिया है कि पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें कोविड-19 की जिक्र हो, जिसमें कोविड-19 के बारे में चर्चा हो। तो कोविड-19 पर भी पूछ लिया, तो एक चीज़ ये हो गया। तो क्वेश्चन बैंक से बहुत चीज़ टकराता है। अरे यार ये क्या हो रहा है। और नीचे अगर देखें, हाँ यहाँ पे देखिए, ये हो गया किस चीज़ का, ये है लघुत्तरीय। लघुत्तरीय में 10 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 5 का जवाब देना रहता है, और प्रत्येक 5 में से प्रत्येक का 2 नंबर रहता है, मतलब 10 नंबर का ये रहता है। जिसमें से आप देखिए लगातार 3 क्वेश्चन आ गया एज इट इज पिछले साल का, 2019 का, 2013 का, 2009 का। ये 3 क्वेश्चन एक लाइन से आपका पिछले साल का पूछ दिया है। और अगर हम नीचे देखें कि और आया है कि नहीं, तो प्रत्येक साल में 3 से 4 क्वेश्चन पिछले साल का रहता है। अगर हम 3-4 साल का याद कर लेंगे तो उसमें से मतलब 7-8 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, जिसमें से हमको मात्र 5 का ही जवाब देना रहता है। अगर हम 3-4 साल का याद करेंगे तो एक साल में 2-3 गो टकराता है किसी एक साल से। तो एक साल में आपको अगर पिछले साल का याद कीजिएगा तो 4-5 तो आराम से बना लीजिएगा, जितना पूछा जाता है। 10 में से 5 पूछता है, जिसमें से 3-4 आपको पिछले साल का एज इट इज आ जाता है। तो इसमें हमारे ये स्ट्रेटजी है। तो एक बार हम क्वेश्चन बैंक को 3-4 साल को देख लेते हैं कि किस प्रकार से है। तो ये हो गया आपका, और इसके बाद ये आपका ये लघुत्तरीय ही है। तो 3 तो ऊपर ही था, 3 गो ऊपरे था। अगर बैक करें इसको, 3 गो तो ऊपरे था। अच्छा, हाँ हाँ, ये लघुत्तरीय नहीं, दीर्घोत्तरीय है पिछले साल का। ये 2019 का दीर्घोत्तरीय है। तो दीर्घोत्तरीय भी पिछले साल का आ रहा है, लघुत्तरीय भी पिछले साल का आ रहा है। तो क्वेश्चन पिछले साल का बहुत आता है इसमें, बिहार बोर्ड में अगर बात करें तो। अब हम कॉपी पेन पे चलते हैं कि एग्जैक्टली क्या मेरा स्ट्रेटजी है, क्या मेरा आइडिया है, वो हम देखने वाले हैं। इसी तरह से इसमें, मगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं। इसमें तो बहुत है, मतलब 2009 से है, लेकिन उतना नहीं याद कीजिएगा। 3-4 साल, मतलब 2024, 23, 22, 21, 4 साल का, उससे ज़्यादा मत याद कीजिएगा, उसी में आपका काम हो जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह से इकोनॉमिक्स हो गया 4 साल का, इकोनॉमिक्स में हो गया। इकोनॉमिक्स में तो ये क्या आ गया, अरे अच्छा, हाँ ये ऑब्जेक्टिव है।
हाँ ऑब्जेक्टिव ही है, हम कहें कि क्या है ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद ये लघुत्तरीय है। इसमें देखते हैं कि कितने कितने पिछले साल के आए हैं। उत्तर माला आ गया। इसमें 2021 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2024 में। एक 2023 का क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुआ है 2। अगर हम देखिए, अगर हमको 30 क्वेश्चन में से 15 को बनाना है तो हम देख लेते हैं एक बार कि कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप भी गिनते जाइएगा। जैसे हम 2024 का लेटेस्ट पेपर देख रहे हैं पिछले साल का, तो क्वेश्चन नंबर, इसको हटाओ भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा रिपीट हो गया 2021 का, प्रश्न संख्या 23 का उत्तर। तो एक क्वेश्चन रिपीट हो गया पिछले साल का। क्वेश्चन नंबर 7 भी रिपीट हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 9 भी रिपीट हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 12 भी रिपीट हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 15 भी रिपीट हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 18 भी रिपीट हो गया 6 रिपीट हो गया। और वो भी लेटेस्ट वाला, जैसे ये 2021, 2022, 2021, 23 लगातार, मतलब 2-3 साल, 3-4 साल के बीच का है। तो 6 पूर गया था आपका 15 तक, 6। उसके बाद 7, क्वेश्चन नंबर 27 2021 में पूछा गया, तो 7 ये हो गया। आपको 30 में से 15 बनाना रहता है, जिसमें से 7 क्वेश्चन आपका पिछले साल से पूछ दिया, एक ही मतलब 3-4 साल से पूछ दिया लगातार। अगर आप 4 साल का याद कीजिएगा तो एज इट इज आपको आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 साल का रिपीट। अब दीर्घोत्तरीय में देखते हैं, 2024 का पेपर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 रिपीटेड है। क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन नंबर 36 है, तो एक ये रिपीट हो गया। और दूसरा अगर देखें, दीर्घोत्तरीय में एक ही रिपीटेड है, मतलब जो पिछले साल आ चुका है वही आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 2021 में आया था। नहीं, 2 है, एक क्वेश्चन नंबर 35 भी है और क्वेश्चन नंबर 32 भी है। 2 हो गया, जिसमें से किसी 5 का उत्तर देना रहता है, शायद 5 नहीं, 4 का उत्तर देना रहता है। कितने में से ऊपर आता है ये, इसमें से 31 से 38 तक दीर्घोत्तरीय, जिसमें से किसी 4 का देना रहता है। 2 को तो रिपीटेड हो गया, और 1-2 को कैसे लिखना है वो हम आगे स्ट्रेटेजी में बात कर लेंगे। 22 मिनट तो अभी तक रिकॉर्डिंग हो गया इसी में, क्वेश्चन बैंक ही देखते में। तो क्वेश्चन बैंक हम इसलिए देख रहे हैं कि पिछले साल का जो क्वेश्चन है ना, वो एज इट इज आ जाता है, रिपीटेड आ जाता है। तो इस चीज़ का इम्पोर्टेंस देखने के लिए हम इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट किए हैं, कि वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट किए हैं, कि भाई देख लेते हैं कि पिछले साल क्या आया था, जो इस साल क्या आया है। तो क्वेश्चन बैंक देख लिए, 2 का एग्जाम्पल देख लिए, कि हिंदी देख लिए, इकोनॉमिक्स देख लिए। इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, हिस्ट्री का चेक कर लीजिएगा, होम साइंस का चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास ज्योग्राफी चैप्टर है, अगर आपने लिया है तो उसका चेक कर लीजिएगा। मतलब इंटरनेट पे सारा कुछ है, आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हार्ड कॉपी सही रहता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन बैंक। 2025 में जो मॉडल पेपर रिलीज़ किया है वो भी इस पे आ जाएगा, वो भी आप डायरेक्ट यहीं से भी विजिट कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 2025 का वो होगा, इसमें 2025 का भी है, पूरा सेट है। मतलब बिहार बोर्ड में मतलब सब जितना भी क्वेश्चन पेपर रहता है ना, उसका सेट अलग रहता है। आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो दूसरे वाले से मैच नहीं करेगा, दोनों का अलग अलग रहता है। तो मतलब चीटिंग से बचने के लिए, इसलिए तो 2025 का जितना भी सेट है इस सब में यहाँ पे है। 2024 का भी है, सारा सेट 2023 से 2025 तक सारा सेट है। यानी कि मॉडल पेपर भी आपको यहाँ से ईजिली मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप यहाँ से सारा कुछ देख सकते हैं। तो ये सब इजी रहता है, इंटरनेट पे सारा कुछ अवेलेबल रहता है। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ देख लिया कि कैसे करना है, मॉडल पेपर कहाँ से देखना है। अब आते हैं हम अपने स्ट्रेटेजी की ओर, और थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किए हैं कि क्वेश्चन बैंक देखने में, तो उसका आगे बेनिफिट मिलेगा जो हम स्ट्रेटेजी में देखने वाले हैं। तो अब हमको बैक कैमरा की ज़रूरत है, तो बैक कैमरा अपना खोल लेते हैं। तो यहाँ पे है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के 2025 में एग्जामिनेशन पैटर्न तो हम देख चुके हैं। अब हम स्ट्रेटेजी देखने वाले, रणनीति देखने वाले कि क्या हम तरीका अपनाएं जिससे हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, बिहार बोर्ड में
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी और मैथिली का। हिंदी और मैथिली का एग्जैक्ट सेम पैटर्न रहता है, मतलब एक पत्र रहेगा, एक निबंध रहेगा, 5 लघुत्तरीय रहेगा, 3 दीर्घोत्तरीय रहेगा, 3 या 4 दीर्घोत्तरीय रहेगा। ये आपका सेम टू सेम क्वेश्चन का पैटर्न है। हिंदी का एक चीज़ लघुत्तरीय के लिए मैंने ये चीज़ लिखा है कि अगर आप एक भी बार क्वेश्चन मतलब किसी चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, मतलब आपका लघुत्तरीय में साफ बेकार है अति हिंदी और मैथिली में, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। क्या है कि 100 क्वेश्चन रहता है, उसमें से 50% क्वेश्चन आता है व्याकरण से और 50% क्वेश्चन आता है आपके कविता और कहानी से, जो भी पाठ है उससे, किताब से। तो व्याकरण में आपको इससे 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा। वर्णों के उच्चारण स्थान, व्याकरण किताब उठाइएगा, उसमें वर्णों के सिर्फ उच्चारण स्थान को याद कर लीजिएगा। जैसे मतलब हमको तो 10वां में पढ़े थे, वो याद है, अक सवर्ण कंठ इचु यसानम तालु रेटु लसानम दंत। तो इस प्रकार से सारे कवर्ग से पवर्ग तक, उसके बाद जितने भी आप व्याकरण उल्टा के उसमें वर्णों के उच्चारण स्थान को याद कर लीजिएगा, संधि विच्छेद को याद कर लीजिएगा। ये सब इजी भी है और याद करना भी मतलब ठीक रहता है, मतलब आप बहुत कम समय में इसको याद भी कर सकते हैं। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये सब देख लीजिएगा। इसके बाद कारक देख लीजिएगा, सातु भेद देख लीजिएगा। कारक से बहुत क्वेश्चन आता है, 3-4 क्वेश्चन हर साल रहता है। समास से भी रहता है। उसके बाद मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और उपसर्ग एवं प्रत्यय, ये सब याद कर लीजिएगा। इसमें से विलोम शब्द कम से कम 50 से 100 याद कर लीजिएगा। जितना आपका श्रद्धा है, भक्ति है, इसमें आप उस हिसाब से याद कर लीजिएगा। और ये आसान भी रहता है, आपको अच्छा भी लगेगा याद करने में। तो और ये काम भी देता है आपको बियॉन्ड लाइफ, बियॉन्ड आपको एग्जाम के भी बाद ये काम देगा, मतलब सही रहता है। ये सब चीज़ आप व्याकरण कर लीजिएगा। इससे आपका ऑब्जेक्टिव का अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इतना करके चले जाइएगा, आपको 40 नंबर कहीं नहीं रुकने वाला है। आपको 40 नंबर एज इट इज़ व्याकरण से आता है। व्याकरण से 40 ही नहीं, उससे ज़्यादा भी आता है, लेकिन हम कम से कम मिनिमम, अगर किस बहुत ख़राब स्थिति है फिर भी आपका 500 किसी भी कंडीशन में आपको मतलब 40 क्वेश्चन मिलेगा ही व्याकरण का। और ये 7-8 टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। और देखिए उपसर्ग जो वर्णों के आगे आकर उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं और प्रत्यय बाद में, तो इसको एक नज़र से देख लीजिए कि हाँ ये चीज़ होता है उसमें। जब आप क्वेश्चन बैंक कीजिएगा ना, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। जिस प्रकार से आपका लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय रिपीट हो रहा था, उसी प्रकार से आपका ये ऑब्जेक्टिव भी रिपीट होता है। इसलिए आप आगे हम बताएंगे कि जब आपको क्वेश्चन बैंक कीजिएगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी याद करने की कोशिश कीजिएगा, ये हम आगे आपको बता देंगे। तो हिंदी और मैथिली में क्या करना है, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, तो मैथिली में भी काम आएगा। ये 200 इसमें आप करिए लीजिएगा, क्या है कि हिंदी और मैथिली आपको दो को सब्जेक्ट में सेम चीज़ काम आएगा। जो चीज़ हिंदी में काम आएगा वही चीज़ मैथिली में भी सेम टू सेम रहता है। लैंग्वेज भी आपको थोड़ा यहाँ पे मिथिला का लैंग्वेज आपको समझ में एकदम आता ही होगा। उसके बाद निबंध के रहते हैं ना कि 2 से 3 आपको याद करना है। तो आपको प्रदूषण, विज्ञान वरदान या अभिशाप और दीपावली, ये 3 याद कर लेना है। इस 3 में से आपको 2025 के एग्ज़ाम के बाद आइएगा, इसमें से एक न एक क्वेश्चन रहेगा ही, इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा ही। और मोर प्रोबेबली ये प्रदूषण पे भी रहने वाला है। इस तीनों में से कोई एक रहेगा। और जिस प्रकार का अगर अभी हम देखें क्वेश्चन बैंक, 3-4 साल से मेरे प्रिय खेल, ये भी आ रहा है बहुत, मेरे प्रिय खेल, मेरे प्रिय खेल, मेरे प्रिय लेखक। तो एक ये भी याद कर सकते हैं, क्या कि बहुत 3-4 साल से लगातार आ रहा है, 2021, 22, 23, 24, 4 साल में लगातार आ गया है। तो अगर ये 3 याद कर लीजिए, हो सके तो ये भी याद कर लीजिएगा, क्या कि मतलब ये बहुत रिपीटेड है। और ये 3 भी याद कर लीजिएगा, हो जाएगा, क्या कि ये इसमें से एक नहीं कई भी करेगा। पत्र आपको 2 को याद करना है। एक प्रधानाध्यापक के पास माफ़ी पत्र, ये रहता ही है माफ़ी पत्र। जैसे आप विलम्ब से क्लास में आए उसके लिए माफ़ी पत्र,
या फिर शुल्क माफ़ी पत्र इस चीज़ के लिए, जैसे आपकी स्थिति गड़बड़ है पिताजी की घर की, तो उसके लिए फीस को जो भी शुल्क है वो माफ़ी के लिए पत्र प्रधानाध्यापक के पास, एक ये याद कर लीजिएगा, किताब खरीदने हेतु पिताजी को पत्र, ये याद कर लीजिएगा। इस दोनों में से एक न एक लिखना रहता है, कोई प्रधानाध्यापक वाला आता ही आता है और पिताजी के पास एक पत्र आता ही आता है, हर साल आता है। 2025 में भी एग्ज़ाम दे के आइएगा तो एक पत्र रहबे करेगा पिताजी के पास, एक प्रधानाध्यापक के पास। और यहाँ पे हम विषय नहीं लिखे हैं, सीधे लिखे हैं माफ़ी पत्र, और विषय क्या लिखना है वो क्वेश्चन में रहेगा आपका, लेकिन ये फिक्स रहता है कि प्रधानाध्यापक के पास लिखना रहता है। विषय उसमें अलग अलग थोड़ा वेरी करता है प्रत्येक साल। अब उसके बाद 100% व्याख्या, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्या करें इसको, वीडियो को कट करके यहाँ से फिर से हम वीडियो बनाते रहे हैं।